एड्रीनो प्रोग्राम स्ट्रक्चर जो है तो उसको हम इस लेक्चर में क्या है कि सीखेंगे। तो जो हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि हमारे पास अलग अलग फंक्शन होते हैं और वेरिएबल होते हैं। यदि हम सी या सी प्लस प्लस आपने पहले किया है तो आपको पता होगा। तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल क्या होता है कि जब हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं ना, तो प्रोग्राम लिखने के टाइम पे क्या होता है कि हमें किसी वैल्यू को कहीं स्टोर करना पड़ेगा। तो जो वैल्यू होता है वो क्या होता है कि मेमोरी में किसी लोकेशन पे स्टोर होता है। तो वेरिएबल जो है वो जो मेमोरी होता है प्रोसेसर का या माइक्रो कंट्रोलर का, वहाँ पे प्लेस होल्डर होता है, जगह होता है जहाँ पे कि हम किसी वैल्यू को स्टोर करते हैं और उस लोकेशन को, जो वो एड्रेस है, उसको हम उसके नाम या उसके एड्रेस से जो है बुला सकते हैं प्रोग्राम के अंदर, जब हमें वहाँ पे जो हमने डाटा यूज किया है उस डाटा को यूज करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि जो वेरिएबल है वो मेमोरी में जो है प्लेस होल्डर होता है, जगह होता है जहाँ पे कि हम किसी वैल्यू को स्टोर करके रखते हैं और उसको हम क्या करते हैं कि अपने आसानी के लिए एड्रेस की जगह उसको एक हम नाम दे देते हैं और जब उस वैल्यू का हमें ज़रूरत होता है तो उस नाम से हम बुलाते हैं, तो उसे हम बोलते हैं कि ये जो है वेरिएबल है। तो दूसरी चीज़ है कि हम बोल रहे हैं कि आर्डिनो का हमें प्रोग्राम करना है। प्रोग्राम जो है एक हम प्रोग्रामिंग प्रोग्राम कॉमनली यूज करते हैं जो कोड राइट करते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि आर्डिनो के केस में एक नया टर्मिनोलॉजी है कि हम प्रोग्राम को, जो आर्डिनो के लिए प्रोग्राम लिखते हैं, उसे स्केच स्केच बोलते हैं। दूसरी बात क्या है कि जो हम अब स्ट्रक्चर किस तरीके से है प्रोग्राम जो है आर्डिनो का प्रोग्राम जो हम लिखते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है कि हम पूरे आर्डिनो का जो प्रोग्राम लिखते हैं उसको हम डिवाइड कर सकते हैं। मेनली तीन भागों में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक हमारे पास है स्ट्रक्चर, दूसरा है वैल्यू। वैल्यू में क्या है, वेरिएबल और कांस्टेंट आते हैं। तो वेरिएबल क्या होता है मैंने आपको पहले ही बता दिया है। और उसके बाद है फंक्शन। तो फंक्शन क्या होता है, फंक्शन होता है कि जब हमें एक ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है। ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन मतलब जब हमें कोई काम करना है तो कंप्यूटर को खुद नहीं पता होता कि क्या करना है, तो हम बोलेंगे कि ये करो, यदि ऐसा हो तो ये करो, हम उसे कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं। उस ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन को जब हम एक साथ करके इकट्ठा करके एक नाम दे देते हैं और जहां हमें ज़रूरत होता है तो उसे हम क्या करते हैं कि बुला लेते हैं। तो उसे हम क्या करते हैं, ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन, मतलब जो हमारे पास एक एक स्टेप है कि किस तरीके से वो काम करेगा और उनको हमने एक समूह बना दिया। इंस्ट्रक्शन जो है उनका एक हमने समूह बना दिया, उस समूह को हम बोलते हैं फंक्शन और उस फंक्शन को एक नाम देते हैं और उस नाम से जो है हम बुला सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे स्ट्रक्चर की। जो हमारे पास आर्डिनो प्रोग्रामिंग है उसका स्ट्रक्चर जो है किस तरीके से होता है। तो स्ट्रक्चर में हमारे पास मेनली क्या होता है कि दो चीज़ें होती है, एक सेटअप फंक्शन होता है और दूसरा जो है लूप फंक्शन होता है। अब क्या होता है कि हम जब माइक्रो कंट्रोलर, कोई भी माइक्रो कंट्रोलर हम यूज करते हैं तो हमें बताना पड़ता है कि जो पिन है उस पिन को हम इनपुट की तरह यूज करना चाहते हैं या आउटपुट की तरह यूज करना चाहते हैं। तो जो माइक्रो कंट्रोलर है हमारा, उसके पिन को हम इनपुट की तरह यूज करना चाहते हैं या आउटपुट की तरह यूज करना चाहते हैं, तो हमें ये क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। तो एड्रीनो प्रोग्राम में क्या है कि हम इसे बताते हैं कि ये इनपुट मोड है या आउटपुट मोड है। तो हम कहाँ पे सेटअप करेंगे, ये चीज़ हम बताएंगे। सेटअप फंक्शन जो है वहाँ पे उसे हम माइक्रो कंट्रोलर को बताएंगे कोड लिख करके। दूसरा चीज़ जो हम करेंगे वो क्या है हमारे पास माइक्रो कंट्रोलर के प्रोग्रामिंग के लिए, वो ये है ना कि माइक्रो कंट्रोलर को हमने बता दिया कि हम पिन को किस तरीके से, उसके बाद हमें वेरिएबल बनाना पड़ेगा कि हम कौन से वेरिएबल जो है यूज करना चाहते हैं। तो जो हमारा वेरिएबल है वो, और लाइब्रेरी है। कई बार क्या होता है कि जैसे मान लीजिए मेरे को एलसीडी को यूज करना है, तो एलसीडी को यूज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि फंक्शन चाहिए। हमें उस पिन को इनिशियलाइज करना पड़ेगा। उसके बाद एलसीडी को यूज करना है तो हमें क्या करना होता है कि एलसीडी को डाटा भेजना है या हम उसे कमांड भेजना है। जब एलसीडी से माइक्रो कंट्रोलर जो कम्युनिकेट करता है तो एलसीडी को कमांड भेजता है या फिर डाटा भेजता है।
तो उसके हिसाब से जो कम्युनिकेशन होता है, जो उसके लिए एक प्रोग्राम होता है, तो उस प्रोग्राम को अब एलसीडी मान लीजिए कि मेरे को क्या करना है कि टेम्परेचर मॉनिटर बनाना है तो भी चाहिए एलसीडी यूज करना पड़ेगा, या कोई भी इंस्ट्रूमेंट बनाना है जहाँ पे मैं कुछ डिस्प्ले करना चाहता हूँ कोई इन्फॉर्मेशन, तो मेरे को एलसीडी लगाना पड़ेगा। तो बार बार मुझे क्या है कि एलसीडी को यूज करने के लिए प्रोग्राम चाहिए। तो ऐसे में क्या है कि हम उसका एक लाइब्रेरी बना देते हैं, और हमारे पास एड्रीनो के केस में क्या है कि वो इनबिल्ट जो है हमारे पास लाइब्रेरी अवेलेबल है, तो हम डायरेक्टली क्या करते हैं कि वहाँ से लाइब्रेरी से वो फंक्शन और वो प्रोग्राम यूज कर सकते हैं। तो सेटअप के अंदर हम उसे भी जो है डिफाइन कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि जब भी हम यूज करते हैं, जब हम हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होता है एड्रीनो का, तो स्टार्टिंग में ये जो सेटअप के अंदर चीज़ें होती है वो एक बार एग्जीक्यूट होती है और उसके बाद वो यूज में आती है, या जब हम रीसेट करते हैं तो उस टाइम पे ये एक बार एग्जीक्यूट होती है। उसके बाद क्या है हमारे पास कि सेटअप फंक्शन होने के बाद हमारे पास है कि सेटअप वाई लूप फंक्शन। तो लूप फंक्शन में क्या होता है कि लूप जैसे नाम से ही है, किसी चीज़ को रिपीट करना। तो जो एक्टिविटी हो रही है माइक्रो कंट्रोलर के अंदर, किसी चीज़ को लेकर रिस्पॉन्ड करना है। जैसे कि मान लीजिए मैंने प्रोग्राम बनाया कि टेम्परेचर जो है 40 डिग्री से यदि ऊपर हो जाता है तो रिले जो है वो ऑन हो जाना चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा इसके लिए, मैंने बोला कि टेम्परेचर जब 40 डिग्री से ऊपर हो जाए तो रिले जो है ऑन हो जाना चाहिए। तो इसमें एक पिन होगा, पिन पे जो सेंसर है टेम्परेचर सेंसर लगा होगा, तो माइक्रो कंट्रोलर क्या करेगा कि कंटिन्यूसली उस पिन पे टेम्परेचर कितना है उसको मॉनिटर करता रहेगा। उसके बाद उसको कंपेयर करेगा कि ये 40 डिग्री सेंटीग्रेड से कम है या ज़्यादा है तो रिस्पॉन्ड करेगा, और रिस्पॉन्ड करके जो है रिले जिस पिन से कनेक्टेड है उसको ऑन कर देगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि इसके लिए बार बार उस पिन को देखना पड़ेगा जहाँ पे टेम्परेचर सेंसर लगा हुआ है। तो ये रिपीट करने वाला काम है, तो इसको हम क्या करेंगे कि लूप के अंडर डिफाइन करेंगे। तो हमने यहाँ पे जो मेनली सीखा कि वेरिएबल क्या होता है। तो वेरिएबल जो है वो प्लेस होल्डर होता है, मेमोरी में जगह होता है जहाँ की हम कुछ डेटा को और इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं, उसे हम डिफाइन कर सकते हैं। जो हमारा यहाँ पे तीन चीज़ें हैं, तीन तरीके से इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि किस तरीके से जो है इसे यूज किया जाए और प्रोग्राम किया जाए। तो हमारे पास मेनली जो इसमें हमने देखा कि हमें सेटअप करना पड़ता है। सेटअप करने के बाद में हमारे पास जो है सेटअप का यूज क्या होता है उसको देखा। उसके बाद हमने देखा लूप फंक्शन के बारे में जाना, और जो हमारे पास वैल्यू वेरिएबल और हमारे पास जो है कांस्टेंट है तो उनके बारे में भी हमने जान लिया। तो अब इस के ऐसे आप और जो है हम लेक्चर और बनाएंगे, उनको सुनने के लिए आप इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। और किसी टॉपिक पे यदि आप लेक्चर चाहते हैं या कोई प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं तो आप जो है हमसे संपर्क कर सकते हैं।